हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कंसोनेंट कराऊंगी। तो इंग्लिश के वोवल्स के जो प्रोनाउंस है उसके बारे में 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आप वोवल्स की वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंग्लिश कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो पहले हम करेंगे सी से स्टार्टिंग। सी के कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, मैं आपको इनको पढ़ती हूँ और आप मुझे बताना कि इनमें मैंने सी का उच्चारण क्या लिया है। जैसे कि सी से सिगार, साइकिल, सेंटर, सिटीजनशिप, सेंचुरी, सिनेमा। तो इन सभी वर्ड्स को जब मैंने पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने इनका उच्चारण सी के लिए क्या लिया है, सा। क्या लिया है, सा। तो सी का उच्चारण स है या क है, इस बारे में सभी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं और उनको समझना है। जैसे कि ई, आई और वाई, सी जो लेटर है उनके बाद ई, आई और वाई दिए गए हैं, तो सी का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, स। जैसे कि सी के बाद यहाँ मैंने मेंशन किया है आई, वाई और ई, आई, ई, आई। तो सभी वर्ड से आपको पता चल ही गया कि सी के बाद अगर ई, आई और वाई लेटर दिए गए हैं तो सी का उच्चारण क्या पढ़ा जाएगा, स। नेक्स्ट लेते हैं सी का अगला उच्चारण। सी ए पी कैप, सी ए टी कैट, सी यू एस टी ओ एम कस्टम। तो सभी जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, कोक, कोल्ड, कस, कटिंग, सभी से मुझे क्या प्रोनाउंस करना पड़ रहा है, सी का क। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने सी का उच्चारण श पढ़ा था, वो इसलिए यहाँ जो रूल था वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। क्योंकि सी के बाद जो लेटर आए हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ ए है, यहाँ बी ए है, यहाँ यू है और यहाँ ओ है और यहाँ फिर ओ है, यहाँ फिर यू है। तो यहाँ पे जो लेटर हैं वो चेंज हो गए हैं, इसलिए इसका उच्चारण भी चेंज हो गया है। तो सी का उच्चारण हो गया है क। तो यहाँ कन्फ्यूज़न शायद आपका ख़त्म हो ही गया होगा। तो सी के बाद कौन से लेटर्स आए हैं, ए, यू, ओ और आर, टी दिए गए हैं अगर, या यूज़ किए गए हैं सी के बाद, तो सी का उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे, क। तो सी का जो उच्चारण था श और क, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए इन वर्ड से आपका या इन रूल्स से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रूल्स अप्लाई हर एक वर्ड्स में होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ सी का उच्चारण इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कुछ रूल्स बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स में, कुछ सेंटेंसेस में वही रूल टूट भी जाते हैं, यानी कि नहीं चलते। तो नेक्स्ट हम सी का उच्चारण लेंगे, श। सी का उच्चारण और क्या हो सकता है, श शलगम वाला से। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें सी का उच्चारण श क्यों है। तो जैसे सोशल, ओसीन और म्यूजिशियन, ठीक है। तो सोशल में सी का उच्चारण क्या हो गया, श। और ओसीन में भी श और म्यूजिशियन में भी ऐसे ही श हो जाता है। इसके लिए क्या रूल है, जैसे यहाँ पढ़ा था सी के बाद कौन सी लेटर हो, ए, यू, ओ, आर और टी। लेकिन फर्स्ट वाले रूल मैंने आप कहोगे कि मैंने सिखाया था सी के बाद आई, ई हो तो हम सी का उच्चारण क्या लेते हैं, स। लेकिन यहाँ उच्चारण आपने चेंज कर दिया सोशल। तो यहाँ ये है भाई कि इसमें आई और ए और यहाँ ई और ए और यहाँ फिर आई और ए। तो सी के बाद कौन से लेटर दिए गए हों, जब आई, ई, ए दिए गए हों, तो सी का उच्चारण हम क्या लेंगे, श शलगम वाला श। तो ये थे सी के उच्चारण। नेक्स्ट हम करेंगे जी। जी का उच्चारण। तो जी का उच्चारण कभी क्या होता है, ज होता है और कभी होता है ग। तो ऐसा क्यों है, तो कुछ वर्ड्स मैंने राउट डाउन किए हैं जिनसे आपको समझ आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगी भी ऐसा इसलिए है। जैसे कि जेंटल, जेंडर, जर्म, जिम, जिप्सम। तो इन सभी वर्ड्स में जी जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर क्या है, जैसे यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन किया है,
ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ वाई है और यहाँ पे वाई है। तो क्या रूल निकला कि जी के बाद अगर ई और वाई दिए गए हैं तो जी का उच्चारण होगा ज। नेक्स्ट लेते हैं जी का उच्चारण ग क्यों होता है। तो इसका भी कुछ रूल्स हैं। पहले मैं ये वर्ड्स आपको पढ़ के बता रही हूँ और इनका प्रोनाउंस करके दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको रूल बताऊंगी। जैसे कि गेट, ग्लोव, ग्रेस, ग्रिप, ग्रिफ, ग्लूमी। तो ये सभी जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं इनसे साउंड हमें किस चीज़ की मिली है, ग की। जय पढ़ लिया, जय उच्चारण सीख लिया। अब ग उच्चारण कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लिए क्या रूल दिया गया है कि जब जी लेटर के बाद कौन से लेटर आए हों, ए, आई, यू, एल और आर। ठीक है, अगर जी के बाद ये लेटर दिए गए हैं किसी भी वर्ड में तो हम इसका उच्चारण जी का क्या लेंगे, ग। क्योंकि यहाँ देखो ए आया है, यहाँ एल आया है, या फिर आर, और इन तीनों में भी आर, और या फिर एल। तो ये रूल शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि जी के बाद अगर ये लेटर गिवन किए गए हैं तो जी का उच्चारण हम गे ही पढ़ेंगे या गे ही सीखेंगे। अब लेते हैं कै। कै, तो कै वर्ड किससे बनता है, इंग्लिश का कौन सा कॉन्सोनेंट है जो क की साउंड दे रहा है, तो ये है के। तो के जो वर्ड है उससे कौन सी साउंड निकलेगी, क, और यही इसका प्रोनाउंस है, उच्चारण है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे के की साउंड हमें यानी कि क वर्ड मिलती ही नहीं। पहले सीख लेते हैं के वाले वर्ड्स जिनसे क की साउंड हमें मिल रही हैं। तो ये हैं जैसे किल, किट, कीप, काइट, काइंड। तो इन सभी से हमें मिली साउंड क की। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं हम वो वर्ड्स जिनसे हमें के की साउंड मिल ही नहीं रही है। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं जैसे नो, नोट, नाइफ। इन सभी वर्ड्स में के जो है वो साइलेंट है, यानी कि इसको बोला ही नहीं जा रहा। तो ये कुछ रूल्स हैं। क्या पढ़ेंगे हम इस वर्ड को, नो। नो क्यों पढ़ा, क्योंकि के बाद एन आया है और एन का उच्चारण क्या है, न। ठीक है, इसलिए इन सभी वर्ड में हम एन का ही उच्चारण कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के साइलेंट्स है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि किक, वॉक, टॉक। इन तीनों वर्ड्स में जैसे के से पहले क्या है, एल, यहाँ एल, और यहाँ फिर सी। यहाँ देखो ये जो एल है दोनों में ये साइलेंट पढ़ा जाएगा, सिर्फ कै की साउंड आएगी। और यहाँ भी सी की कोई साउंड मिल रही है हमें, ना तो सी शय मिल रहा है, ना शलगम वाला शय मिल रहा है, और ना ही क, सिर्फ के की साउंड मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसके क्वालिटी, क्विक, क्वैक, क्वांटिटी। क्यू, क्यू से प्रोनाउंस क्या होता है, क। ठीक है, क्यू का क्या प्रोनाउंस होगा, उच्चारण होगा का ही होगा, जैसे कि के का भी कै और क्यू का भी कै। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स को जो मैंने बोला है, पढ़ा है, क्वैक, क्वैक, क्विक, क्वालिटी, तो सभी में क्या यूज़ हुआ है, क्यू के बाद लेटर यू। ठीक है, तो ये रूल है इसका कि क्यू के बाद अगर यू यूज़ हुआ है तो क्यू का प्रोनाउंस हम क्या करेंगे, का। तो इस वीडियो में यहाँ तक के ही कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।